नेक्स्ट आपको आता है थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। थ्योरीज कौन कौन सी बनी हुई हैं सोशल मूवमेंट्स को लेके। अब यहाँ पे सबसे पहली जो है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डेप्रीवेशन का मतलब क्या है कि जब किसी एक मतलब कैटेगरी को या क्लास को डेप्रीवेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ठीक है, डेप्रीवेशन। तो उनके अंदर क्या है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, यहाँ पे उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो वो क्या है मतलब कि मूवमेंट करेंगे फिर। अब यहाँ पे यही चीज़ आपको बताया डेप्रीवेशन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कह रहे हैं व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज़ वर्स देन अदर्स। जब उनको ये फील कराया जाता है कि तुम दूसरों से बेकार हो, तुम दूसरों से घटिया हो, तुम दूसरों से अलग हो, इस तरीके की फीलिंग उनको फील करवाई जाती है। रिजल्ट इन कोलेक्टिव प्रोटेस्ट। फिर वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर देते हैं। एम्फेसाइज द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिसेंटमेंट एंड रेज। और फिर वो क्या करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकली वो हर्ट होते हैं और मतलब कि मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई हैं, तो वो इकट्ठे होकर क्या है आएंगे। ये उनके मतलब फैक्टर्स हैं एक तरह से, जिसमें क्या है वो मतलब कि इकट्ठे होकर मतलब एकजुट हो जाते हैं। उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि अब हमको इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट पे बैठना ही पड़ेगा, सोशल मूवमेंट हमारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओनली डेप्रीवेशन डज नॉट लीड टू सोशल मूवमेंट। फिर यहाँ पे इसी चीज़ का क्रिटिसाइज किया है कि सिर्फ जिनके साथ डेप्रीवेशन होता है, सिर्फ डेप्रीवेशन की वजह से सोशल मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। उसके अलावा अदर फैक्टर्स लाइक, उसके अलावा अदर फैक्टर भी होने चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए जो वो मूवमेंट पे लोग बैठे हैं। एंड लीडरशिप, वहाँ पे कोई लीडर भी होना चाहिए, ठीक है। आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसके, ये डेप्रीवेशन के, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ बताई गई है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन, जब उनको अलग फील करवाया जाता है तो वो क्या है, सोशल मूवमेंट पे बैठ जाते हैं। और फिर उनका ही क्रिटिसाइज़ किया गया कि डेप्रीवेशन अकेली चीज़ से हम सोशल मूवमेंट को कामयाब नहीं कर सकते, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप होनी भी ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपको आ जाता है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन में क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव एक्शन, जब कलेक्ट होकर लोग आएंगे। मैनकर ऑल्सन ने अपनी बुक लिखी है, बुक के अंदर उन्होंने बताया द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब कलेक्टिव एक्शन ही बुक का नाम है, ठीक है। थ्योरी भी क्या हमारी कलेक्टिव एक्शन पर है। किसने लिखी है, मैनकर ऑल्सन ने लिखी है। 1 मार्कर में आ सकता है ये क्वेश्चन। देन इसमें है सोशल मूवमेंट इज एन एग्रीगेशन ऑफ रेशनल इंडिविजुअल एक्टर्स परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि सोशल मूवमेंट के अंदर जो मतलब जो वहाँ पे एग्रीगेशन हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल तब एक्ट करता है, तब उसमें पार्टिसिपेट करता है जब उसका कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हो। अगर उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है तभी वो आके वहाँ पे सोशल मूवमेंट के अंदर बैठेगा। अ पर्सन इज अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। वो सिर्फ सोशल मूवमेंट का पार्ट इसलिए बनता है ताकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो सके। इसके लिए वो कैलकुलेट करता है उसको क्या क्या रिस्क होंगे, इससे क्या क्या नुकसान है और क्या क्या गेन, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये कैलकुलेट करके ही वो अपने घर से निकलेगा। देन वाई शुड आई बी द पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट इफ़ आई डोंट बेनिफिट। मैं इस सोशल मूवमेंट का पार्ट क्यों बनूँ अगर इसमें कोई मेरा बेनिफिट ही नहीं है, कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं बच्चों को भी छोड़ कर आऊँगा घर पर, वाइफ को भी छोड़ कर आऊँगा, ठीक है। तो क्या है कि मतलब जो कमाने वाला है वो धरने पर जाके या सोशल मूवमेंट में बैठ गया, तो घर का गुजारा कौन करेगा अगर उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसका ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे सोशल मूवमेंट में क्यों बैठेगा। देन आपको तीसरे नंबर पे आ जाएगा थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, जो मैनकर ऑल्सन ने कहा है ना कि कलेक्टिव एक्शन के थ्रू जो है सोशल मूवमेंट कामयाब हो जाती है, कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, इसका जो है ओल्सन का जो है अपोज कर दिया किसने, MC कार्ती एंड जेल्थ ने, ठीक है। ये क्या कहते हैं, रिजेक्टेड ओल्सन एजम्पशंस, जो इसकी धारणाएं हैं, जो इसकी विचारधारा है, ठीक है, उसको क्या कर दिया इन्होंने, रॉन्ग कर दिया कि ये गलत बोल रहा है। कह रहे हैं आर्ग्यूड दैट मूवमेंट सक्सेस डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। कहते हैं कि कोई सोशल मूवमेंट तब कामयाब होती है जब वो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से मोबिलाइज हों, ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो। जैसे कि लीडरशिप, वहाँ पे लीडर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज्ड कैसे करना है, लाइट का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, बैठने का प्रबंध है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, कम्युनिकेशन का, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब परफेक्ट वे में होनी चाहिए, तब जाके सोशल मूवमेंट कामयाब होगी। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, पोलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपकी अप्रोच है, ठीक है, अगर पोलिटिकली भी अगर आप अच्छे हो तब भी आपकी सोशल मूवमेंट जो है वो कामयाब हो सकती है।
आप पूरे एफर्ट्स लगाओ कि आप पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे हिला सकते हो। देन है पीपल कैन क्रिएट रिसोर्सेज सच एज न्यू सिम्बल्स, कहते हैं कि लोग जो है अपने न्यू सिम्बल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पुराने सिम्बल्स के ऊपर ही आप टिके रहो। अगर आप चाहते हो कि कुछ क्रिएटिव वे के अंदर आप सरकार के सामने अपना प्रोटेस्ट रखो, अपनी सोशल मूवमेंट रखो, आप इंप्रेस करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो आप न्यू सिंबल भी अपने क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटीज विद लिमिटेड मटेरियल रिसोर्सेज अ मूवमेंट कैन जनरेट रिसोर्सेज, क्या है कि स्टार्टिंग में आप क्या है थोड़े से अपने सिंबल वगैरह रख सकते हो, ठीक है, थोड़ा मटेरियल कम हो सकता है, बट धीरे धीरे क्या है आप अपने जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती जाएगी आप अपने रिसोर्सेज और जनरेट करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि और भी लोग आपके साथ आके बैठेंगे, ठीक है, तो वो भी बहुत कुछ लेकर आएंगे, तो क्या है जो आपके रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे क्या है मतलब बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। 3 ही थ्योरीज आपकी बुक के अंदर बताई गई हैं, ढंग से कर लेना, आराम से मतलब वीडियो को रिपीट करके ध्यान से सुन लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। थ्योरीज ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन जिसमें अलग रखा जाता है, ठीक है। कोलेक्टिव एक्शन इकट्ठे होकर आते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आते हैं। थ्योरीज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसमें कह रहे हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए तब सोशल मूवमेंट कामयाब होगी। देन इसके बाद आपको आ जाता है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी मतलब कि चेंज आना, कह रहे हैं कि अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एम्स टू ब्रिंग आउट चेंज इन पर्सनल कॉन्शियसनेस। एक पर्सन है, ठीक है, पहले वो क्या है अपने दिमाग के अंदर पहले तो वो खुद कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, कॉन्शियस हो गया, एंड एक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर, फिर क्या है कि वो और दूसरे मेंबर को भी इंडिविजुअल मेंबर को भी जाके क्या है अपने कॉन्शियसनेस के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में सही बात आ चुकी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा जो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको भी जाके क्या है उस चीज़ के लिए बताएगा। पीपल इन द इजावा कम्युनिटी, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जब ये खुद कॉन्शियस हो गया ये अदर लोगों को समझाएगा, ठीक है। देन फिर क्या है कि इससे क्या दूसरे लोगों की कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, दूसरे लोगों का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल दिया गया जैसे इजावा कम्युनिटी है केरला के अंदर, वहाँ पे नारायण गुरु जो थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ सोशल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो रही थी, जैसे एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वगैरह छेड़ा गया वहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो नारायण गुरु ने वहाँ पे मतलब कि सबसे आगे होके पहले तो वो खुद कॉन्शियस हुए, फिर उन्होंने दूसरे लोगों को समझाना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेटरी वो सिस्टम के अंदर कुछ चेंज लेकर आए जो वहाँ पे चल रहा था। तो ये होगी आपकी फर्स्ट सोशल मूवमेंट की टाइप, ठीक है, रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। सेकंड आ जाएगा आपको रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट में क्या है, आर ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट रिफॉर्म इन सम स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर चेंज किया जाता है। रिफॉर्मर वांट टू चेंज एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम फॉर बेटर, इसमें क्या है कि जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं कि ठीक है वो क्या करते हैं, जो रिफॉर्मर है वो सिस्टम को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। जैसे इसमें आप राजा राम मोहन राय है, ठीक है, उन्होंने सती प्रथा के ऊपर काम किया है, ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर काम किया है। तो ये चीज़ें एक बताती हैं कि एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आप चेंज लेकर आना चाहते हो, उसको बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। देन थर्ड नंबर पर आ जाती है आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या आएगा, दे आर डीपली डिससेटिस्फाई, इसमें क्या है कि मान लो गवर्नमेंट है, ठीक है, हम इससे क्या है सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी हमको सही नहीं लग रहा है कि ये जो भी काम कर रही है सब गलत कर रही है, डिससेटिस्फाई हो गए हम। दे आर डीपली डिससेटिस्फाइड विद सोशल ऑर्डर एंड वर्क, ठीक है, जो भी सोशल ऑर्डर लागू कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी काम कर रही है हमसे सेटिस्फाई नहीं है। फॉर रेडिकल चेंज, हम क्या चाहते हैं कि इसमें हमको तुरंत चेंज चाहिए, हमको ये चीज़ें फॉलो करनी नहीं है, बाय हुक और बाय हुक हम ये चीज़ जो है हटा के रहेंगे, ये गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए। दे जनरली बिकम वायलेंट एज दे प्रोग्रेस, ठीक है, कि इसमें क्या है फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है, वायलेंट होके काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे आ जाएंगे भगत सिंह जी आ जाएंगे, देन आ जाएंगे इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी वो किन्होंने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई है, ठीक है। तो क्या है कि ये प्यार से अपनी बात नहीं मनवाते थे कि इनको क्या है ये मतलब कि अपने वेपन्स वगैरह उठा लेते थे और रेवोल्यूशनरी हो जाते थे, ठीक है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, चाइना के अंदर भी जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया तब भी क्या है लोगों ने वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे रेवोल्यूशनरी हो गए थे, फिर जाके वहाँ पे चेंज आया, ठीक है। ये होगी 3 आपकी। उसके बाद आपको फोर्थ भी आप इसके अंदर ऐड करोगे, ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट, क्योंकि फिर ही आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं,
पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम क्या है, रजनी कोठारी, ठीक है। अब ये रजनी कोठारी क्या कहती हैं, कहते हैं कि सोशल मूवमेंट इज़ ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, जो लोग हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है बात, कि लोग क्या है, सेटिस्फाई नहीं है पार्लियामेंट्री जो भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उससे लोग खुश नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन कैप्चर्ड बाय एलाइट्स, और जो कुछ अमीर बंदे होते हैं ना, जो रिच पर्सन होते हैं, वो सारे के सारे मतलब सिस्टम को कैप्चर करके बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो आम लोग होते हैं फिर वो परेशान हो जाते हैं, दे ज्वाइन सोशल मूवमेंट, और फिर वे सोशल मूवमेंट के ऊपर उतर जाते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने कही है, ये रजनी कोठारी जी ने कही है, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको गेल ऑम्वेट, ठीक है। गेल ऑम्वेट ने अपनी बुक लिखी है, बुक के अंदर उन्होंने क्या बताया, री इन्वेंटिंग रेवोल्यूशन, री इन्वेंटिंग रेवोल्यूशन इनकी बुक है। इसमें ये बता रहे हैं कि सोशल इनइक्वालिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दीज सोशल मूवमेंट। ये जो सोशल मूवमेंट होती है ना, ये ऐसे ही नहीं होती हैं, ठीक है। जब लोगों के साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का और इनइक्वालिटी होती है, तब वो लोग क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं और वो सोशल मूवमेंट करते हैं। गेल ओमवेट, ठीक है। ये आपको 1 मार्कर में भी आ सकता है। आप जब ये स्टार्ट करोगे ना, ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट का डिफरेंस स्टार्ट करोगे, ठीक है, तब आप गेल ओमवेट को पहले थोड़ा सा मतलब बता सकते हो स्टार्टिंग में, और देन आप उसके बाद जो है हमारा जो फोर्थ जो टाइप है सोशल मूवमेंट की, वो स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, ये जो ओल्ड मूवमेंट होती थी, ये कैसी होती थी, और जो न्यू मूवमेंट अब के टाइम पे चलती हैं वो कैसी होती हैं। कह रहे कि जो ओल्ड है, लिंक विद पॉलिटिकल पार्टीज, पहले जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही मूवमेंट चलाया करती थी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है नेशनल मूवमेंट चलाई है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ठीक है, तो उन्होंने मूवमेंट चलाई उस टाइम पे। देन इसमें क्या आ जाएगा, न्यू मूवमेंट में क्या आएगा, नोट लिंक विद पॉलिटिकल पार्टीज। अब कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कि हर एक मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी ही चलाएंगी, अब तो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाके भी सोशल मूवमेंट चलती हैं, ठीक है। अपोज द प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट, अब तो हम जो गवर्नमेंट जो चीज़ें प्रैक्टिस करती हैं उनके खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं। ये आ जाएगा फ़र्क इन दोनों के अंदर। देन इसमें क्या है, कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशंस एज अ सेंट्रल गोल। इसमें क्या है, इनका मेन मुद्दा क्या होता है, सेंट्रल लेवल के ऊपर जाके पावर को अचीव करके रखना है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये अपना हुक बना के रखते हैं सोसाइटी के ऊपर। देन ये है सोशल इश्यूज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्या है, जस्ट सोशल इश्यूज को देखते हैं, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हैं। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज है, तो क्या है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो मतलब इसमें खतरे में हो रही है, तो ये जो है इश्यूज, सोशल इश्यूज और क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं जो न्यू मूवमेंट्स है। इसमें आ जाएगा, ये जो है ये नैरो होते हैं, मतलब फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सिर्फ पैसे के ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। बट ये जो है ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है, इनका फोकस ऑफ ऑन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट, हर एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इनका नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन आ जाएगा, ये 1 डायमेंशनल है, सिर्फ पावर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, और इधर जो न्यू में है वो मल्टी डायमेंशनल है, ये हर एक चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। देन अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट फोकस किया जाता था कि पीजेंट्स को लेकर, वुमेन्स को लेकर, दलित्स को लेकर, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर पहले जो है मूवमेंट चलाई जाती थी कि वुमेन्स की एजुकेशन होनी चाहिए, जो दलित्स हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए, पीजेंट्स के लिए एक्ट आए, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस होता था। बट न्यू मूवमेंट के अंदर क्या है, आपको ये जो है इंक्लूड ऑल द क्लासेज एंड कास्ट, मतलब क्लास लेवल के ऊपर, कास्ट लेवल के ऊपर, ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर जो है क्या है, अब सोशल मूवमेंट चलती है। जैसे एसिड अटैक हो गया, ठीक है, तो जैसे वुमेन्स के लिए घर पर अगर मतलब उनके साथ क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि लोग इकट्ठे होकर इन चीज़ों के लिए भी जो है आवाज़ उठाते हैं। तो न्यू मूवमेंट और ओल्ड मूवमेंट के अंदर ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। देन इसके बाद क्या है, आपको ये 4 के 4 आप इस चीज़ के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो चुका है। रिडम्पटिव मूवमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है आपका, रिडम्पटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटरी, ठीक है। देन है आपका रिफॉर्मिस्ट, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा रेवोल्यूशनरी, फिर आ जाएगा ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट। इससे पहले आप गेल जो है ओम्बेट को थोड़ा सा लिख सकते हो, देन उसके बाद ये स्टार्ट कर सकते हो। ये अकेला 4 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। देन इसके बाद आपको आ जाता है इकोलॉजिकल मूवमेंट। इकोलॉजिकल मूवमेंट वो होती हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ये न्यू टाइप की मूवमेंट के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है। अब ये जो पहले के टाइम पे मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था, बट अब बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब ये न्यू मूवमेंट है, इसमें बता रहे हैं कि ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, ये हो रहा है इनका एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है।
देन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हम क्या करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इकोलॉजिकल मूवमेंट चलाते हैं। कटिंग डाउन फॉरेस्ट इज नेचुरल डिस्ट्रक्शन विच रिजल्टेड इन फ्लड एंड लैंडस्लाइड। कह रहे हैं कि जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन है, एक तरह से फॉरेस्ट को अगर आप काट रहे हो ना, तो ये कुदरत को आप हार्म कर रहे हो, जिससे क्या फ्लड्स और लैंडस्लाइड आने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल मूवमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चिपको मूवमेंट, ये कब हुई है, 1973 के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेटर ऑन फिर कहाँ पर आ गई, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर आ गई है। इसके जो लीडर थे वो क्या थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, और गोरा देवी। ठीक है, इसमें और भी हैं, जैसे गोविंद सिंह रावत है और घनश्याम रातौरी जी भी हैं। ठीक है, कोई एक या दो नाम याद कर लो। क्या कह रहे हैं ये, टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ट्रीज़ को, जो भी हिमालय स्लोप्स के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड ये हिमालयन एरिया आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी ट्रीज़ वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, ये क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। देन द वुमेन ऑफ अडवानी विलेज, अडवानी विलेज की जो वुमेन्स थी, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने टिहरी गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यही जो है आपका, ठीक है, गढ़वाल ऊपर नेम आ चुका है। अडवानी विलेज की जो लेडीज़ थी टिहरी गढ़वाल के अंदर, वो क्या है, टाई कर देती थी सेक्रेड थ्रेड, धागा बांध देती थी पेड़ के तने के ऊपर, ट्रंक के ऊपर। देन उसके बाद क्या है, हक करके खड़ी हो जाती थी। ठीक है, जो भी ट्रीज़ को काटने के लिए आते थे ब्रिटिशर्स वगैरह, तो वो पहले क्या है, मतलब वहाँ पे पूजा करके धागा बांध के और फिर उसको हक करके खड़ी हो जाती थी कि अगर आपको ये ट्रीज़ को काटना है तो पहले आपको हमको काटना पड़ेगा। ठीक है, और वो कहते थे कि बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट शुड गो टू लोकल पीपल, जो सिर्फ लोकल पीपल है ना, उन्हीं को राइट है वहाँ पे रहने का, और वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो भी वहाँ पर रहते आए हैं, तो उनका जो लाइवलीहुड है वो भी वहीं जंगल से चलता है। तो वहाँ का जो राइट है, फॉरेस्ट का राइट जो है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स आके वो सारा का सारा कुछ ख़त्म कर रहे थे वहाँ पे, इसीलिए क्या है, इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाई है, जो कि किसके अंडर आती है, आपकी इकोलॉजिकल मूवमेंट के अंदर आएगी। देन इसके बाद आपको आ जाता है बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट कब हुई है, ये 1700 में हुई है, बहुत पहले के टाइम में हुई है। ठीक है, प्लेस कौन से हैं ये, खजराली मरवार रीजन राजस्थान के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा आप हाईलाइट करके भी चलो, ताकि आपको जो चीज़ें हैं, मरवार राजस्थान भी अगर आपको याद रहेगा तो भी ठीक है। देन इसकी जो लीडर है वो कौन थी, अमृता देवी जी हैं। अमृता देवी क्या करती हैं, जो बिश्नोई विलेज के लोग होते हैं, अमृता देवी उनके साथ मिलकर क्या है, बिश्नोई मूवमेंट चलाती हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सेव सेक्रेड ट्रीज़, ये भी क्या है, ट्रीज़ को बचाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या किया जा रहा था कि जो भी मतलब कि ट्रीज़ हैं, पवित्र हैं ट्रीज़, जिनको हम मानते हैं कि हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा गया है कि ये ट्रीज़ जो हैं पवित्र हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी जितने भी ट्रीज़ थे, कि उनको क्या है, कट डाउन किया जा रहा था। क्यों कट डाउन कर रहे थे, क्योंकि जो किंग था, ठीक है, किंग सोल्जर्स आए वहाँ पे, ठीक है, राजा के सोल्जर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे पैलेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसको ख़त्म करके वहाँ पे प्लेन करके एरिया, तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ के लोग भड़क जाते हैं कि यहाँ के ट्रीज़ को क्यों कट किया जा रहा है। ठीक है, कि जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। तो इस तरीके से क्या है, वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बिश्नोई मूवमेंट क्या है, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएं, ताकि पता चल सके कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं सारे के सारे।